आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों सुंदर से सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो इस सुंदर से भोर के समय। और पिता परमेश्वर सुबह के टाइम जो आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं। आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर काम करता है, हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर काम करता है। कई बहनों का और कई भाइयों का हमारे पास जो फोन कॉल्स करते हैं, जो बताते हैं प्रेयर के माध्यम से और प्रेयर करने के लिए बोलते हैं, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत उनको आशीष देता है। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर ने पूरा किया है। उस भाई का कहना था कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे आसान कर दिया है और मैं जीने लगा हूँ। आज वो परमेश्वर एक नई उम्मीद है, एक नई किरण है परमेश्वर। इसीलिए आज याद रखिए, यदि आप भी प्रार्थना में शामिल होते हैं तो परमेश्वर भी आपके जीवन में गवाहियाँ देगा और परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान होने लगेंगी, क्योंकि वो खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत और आशीष देने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है, आपके जीवन की सारी मुश्किलों को आसान करने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 2 और वचन नंबर 7 में पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों से, परमेश्वर का वचन कहता है, इस भारी जंगल से तुम्हारा चलना फिरना वह जानता था। परमेश्वर का वचन कहता है, जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो तुम्हारा परमेश्वर नहीं भूला है। चाहे वो हम देखते हैं जंगल में भटकना, जब व्यवस्था विवरण के अध्याय की पुस्तक के हम द्वारा जब हम देखते तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग हमेशा चलता रहूँगा और तुम्हारी जीवन की हर एक मुश्किलें, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स परमेश्वर दूर करेगा। इसीलिए याद रखना, आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज परमेश्वर हमारे जीवन में आप काम करते हैं, बहुत सारी ढेर सारी गवाहियां देते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। इसलिए उस परमेश्वर के वचन को हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे संग हमेशा चलता रहा हूँ और यहोवा तुम्हारे संग संग हमेशा रहा है और तुमको कुछ किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। वो खुदा कहता, उसका कलाम कहता, उसका वचन कहता है। इसीलिए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 2 और वचन नंबर 7 में जब देखते हैं तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। जंगल में जब लोग भटक रहे थे, 40-40 वर्षों तक जंगल में भटक रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ रहा तो परमेश्वर उनको एक नई राह दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण दी, उनके जीवन में ज्योति और प्रकाश को जगाया। और जैसे परमेश्वर ने आज हमें सुबह के टाइम परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दी है, हमें बरकत दी है, हमारी श्वासों की रक्षा की, परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है। यदि परमेश्वर हमारे एक पल के लिए हमारी श्वासों को रोक दो तो क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। जिस तरीके वो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, तो याद हमें याद रखना चाहिए। आज हमें परमेश्वर की आशीष को याद रखना चाहिए, आज उसके हर एक कामों को हमें याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। तभी आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर आपको देगा। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष, आपके जीवन की हर एक कार्य सफल होंगे। हर जो बिजनेस है, हर जो कार्य बंद पड़े हैं, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर देगा। जो आप इस समय भटक रहे हैं अपने जीवन से, अपने बच्चों के लाइफ स्टाइल से देख करके, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी फैमिली को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में है, बहुत ज़्यादा चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहा है। परमेश्वर आपको लंबी लंबी, परमेश्वर आपके बच्चों को उम्र देने जा रहा है। आपको परमेश्वर बलवंत करने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। जो आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, जो आपके जीवन में मोड़ आते हैं, उसको आसान करने जा रहा है परमेश्वर। जिस मोड़ से आप मुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मोड़ेगा, आपको चलाएगा, आपके बच्चों को, आपको बिजनेस को, आपके जॉब को। इसीलिए परमेश्वर का वचन
जहाँ पे हमें कई बार कहता है कि निवासी अपने घर के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ भी आप कहीं भी किसी स्थान में रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की हेल्प करो। यदि आज हम एक दूसरे की किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या उससे रिलेटेड हम उसकी ज़िंदगी में कुछ काम करते हैं, उसके जीवन कुछ आसान रास्ता बनाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कई वचन दूंगा और कई आशीषें दूंगा, आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। लेकिन याद रखना कि आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति आपको प्रेम रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, और एक दूसरे की भलाई में हमेशा हमें कार्य करत रहना है। और परमेश्वर हमारी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। परंतु यहोवा ने तुम्हारी ना सुनी और परमेश्वर ने तुम्हारी बातों पर ध्यान न लगाया। यदि आज परमेश्वर आपकी बातों को ध्यान देता है, प्रार्थना को सुनता है, आपको आशीष देता है, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट जो होती हैं उसको परमेश्वर सामना करता है, उसको दूर करता है और गवाही आपके जीवन में देता है, तो क्या उस खुदा के कलाम को आज नहीं पढ़ना चाहिए? उस खुदा के वचन को आपको नहीं पढ़ना चाहिए? आज हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। हर वचन सुनने वाले जो मसीह भाई बहने जो प्रार्थना करने के लिए सुबह के टाइम भोर के समय आए हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इस चैनल के माध्यम से, इस कलीसिया के माध्यम से आप जुड़ना स्टार्ट कीजिए। इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और लोग प्रभु में आएँ। विश्वास रखें, बिलीव करें, भरोसा रखें, उनके भी जीवन में अनेकों प्रकार की गवाहियां हों और वो बलवंत बने और परमेश्वर में आशीष दे। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। आइए हम सभी लोग मिलकर के चलते हैं प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आज हमें भी बरकत और आशीष आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए सभी लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप इस प्रार्थना को सीधा सीधा, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक शेयर कर देंगे तो और लोग प्रभु में वचन में जुड़ेंगे और लोग परमेश्वर के जब कलीसिया में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनके वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर उनको भी ढेरों बरकत और आशीष देगा। और यदि किसी के जीवन में एक भी आपके शेयर कर देने से यदि वो व्यक्ति प्रार्थना को ग्रहण कर लेता है, सुनता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियाँ देगा, अनेकों प्रकार की परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा और अनेकों प्रकार की परमेश्वर आपके जीवन में जो आप भटक रहे हैं, जो आप रास्ते भूल चुके हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे। पिता परमेश्वर जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं, पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख, शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक
तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी, उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों ना हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी जिंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था, तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा से पिता परमेश्वर, बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत
दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करें पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।